अब जब आप अपने आप को पॉजिटिव रिमाइंडर देंगे अपने बारे में, देखिए कि वो कैसा इंसान हो सकता है जो बेचारा अपने बारे में क्या कह रहा है कि मैं हूं ही इडियट, मैं हूं ही निकम्मा, मैं हूं ही ऐसा। अब भाई ये जो लोगों का करने का काम था ये आपने जिम्मे ले लिया है, तो आप में और लोगों में क्या फ़र्क रह गया। सो भाई कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने आप को, अपनी लाइफ को मैनेज करना चाह रहे हैं, अपने टाइम को मैनेज करना चाह रहे हैं और आप ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपने बारे में मस्त मस्त सोचना होगा, खुद को एक आइडियल पर्सनैलिटी समझना होगा। अगर ज़िंदगी के अंदर आपको एक मिसाल के तौर पे आप ज़िंदगी में कोई ऐसी फिल्म देखते हैं, कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं, किसी की कोई ऐसी आप बीती पढ़ते हैं जिसके अंदर उस इंसान को बहुत वेल डिसिप्लिन दिखाया जाता है और लोग उसके डिसिप्लिन होने की मिसालें देते हैं। लोग लोग ये बताते हैं कि भाई वो बंदा बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, उसके तमाम काम बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। तो अब जब आपने उसको ये देखा कि वो एक पिक्चर के अंदर एक तस्वर को प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तो उसके बारे में ये इमेजिनेशन लोगों की बनती हैं। अब जब आप रियल लाइफ के अंदर अपनी ये जो हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म है या हमारी ज़िंदगी का ड्रामा है, हम इसके अंदर जब हम अपने आप को वेल मैनेज्ड करते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड करते हैं, तो फिर लोगों का हमारे बारे में क्या तासुर होगा। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को वेल प्लान करके इसको महसूस कर सकते हैं। अपने जब आप अपने आप को एक पर्सनैलिटी समझेंगे, आपका अपने बारे में मस्बत ख्याल होगा, तो फिर क्या होगा कि लोग भी आपको एक शख्सियत समझेंगे, एक पर्सनैलिटी समझेंगे और एक आइडियल पर्सनैलिटी समझेंगे। इसलिए लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। लोग आपके बारे में जो बोलते हैं सो लोगों को बोलने दें, लेकिन आप किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर मत दें। और इसके बाद वो तमाम लोग, अब अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं टाइम को मैनेज करना चाह रहा हूँ और मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं इसको सस्टेन नहीं कर पाता, मैं इसको ज़्यादा देर तक लेके चल नहीं सकता, तो ये जो मसला है ना, ये हर उस बंदे का मसला है जो टाइम प्रेफरेंस करता है। ये इसलिए मसला है कि अगर आपने अपने गोल को मुकम्मल तौर पे डिसाइड नहीं किया हुआ, आपने अपना ट्रैक नहीं मुकर्रर किया, आपके पास उस हिसाब से मोटिवेशन नहीं है, आपके पास वो एनर्जी नहीं है, तो फिर ये जो रिमाइंडर है ना, ये आपको ज़रूर मिलेगा। आप डी ट्रैक भी होंगे, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोई तड़प भी नहीं होगी, लगन भी नहीं होगी, तो फिर आप इन छोटी मोटी रुकावटों की वजह से आप अपनी मंजिल से पीछे की तरफ वापस आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि आपके पास वो अर्श नहीं है। देखिए, अगर आप मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं ना, आप अपने टाइम को, अपने डे को प्लान करना चाहते हैं, डे प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग, डे प्लानिंग। अब जो प्लान्ड हैं वो ये नहीं देखते कि रुकावटें आ रही हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो प्लानिंग को लेकर चलना चाह रहे हैं, वो ये नहीं देखते रुकावटें आ रही हैं। और जो ये कहते हैं कि रुकावटें आ रही हैं, यकीनन ये वो तमाम लोग हैं जो मंजिल पे पहुंचना नहीं चाहते। खुदारा लोगों का काम लोगों को करने दें, आप अपना काम करें। अगर आप ही अपने रास्ते की रुकावट बने और सारी दुनिया आपके लिए आसानियां पैदा करती फिरे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान के अपने लिए, एक इंसान अपने लिए ही सबसे बहुत बड़ी आसानी भी पैदा कर सकता है और एक इंसान अपने लिए ही सबसे बड़ी रुकावट भी पैदा कर सकता है। मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करूंगा कि एक फैक्ट्री के अंदर कुछ तकरीबन 100 के करीब मुलाजम काम करते हैं, और क्या होता है कि पता चलता है कि उनका एक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर साहब, वो उनकी सैलरी को इंक्रीज़ नहीं होने दे रहे। साल से वो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो वहीं की वहीं है, उनको कोई बोनस नहीं मिलता, उनको कोई रिवार्ड नहीं नज़र आ रहा सिवाय सैलरी के। और क्या होता है कि वो बेचारे पिसते जा रहे हैं, काम काम और काम, और ख्वाहिश भी है, सोच भी है, मुबहम सी सोच है। अच्छा, मुबहम सोचों से कुछ नहीं हाथ आता, वो सिर्फ ऐसे ही रहती हैं, आती हैं चली जाती हैं। अच्छा, अब जनाब पता चला, किसी ने आके कहा कि वो बंदा आज इंतकाल कर चुका है, जिस बंदे की वजह से आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था, आप
ग्रेड 4 से ग्रेड 8 या 13 में जाने के लिए आपको जो बड़ी हर्डल का सामना था, आज वो रुकावट ख़त्म कर दी गई है। तो लें जी, पूरी फैक्ट्री का जो अमला था, तमाम मुलाजमीन वो इकट्ठे होके आते हैं और देखना चाहते हैं कि यार वो कौन सा मनहूस इंसान था जिसकी वजह से हमें हैक किया हुआ था, हमारा सब कुछ हैक हुआ पड़ा था। तो पता चला कि अब जनाब वो पूरा एक फिल्मी सीन बना के एक चारपाई के ऊपर जनाब एक सराना रख के, सराने के ऊपर सफ़ेद चद्दर डाल के कफन की शक्ल में, और क्या होता है कि वो चद्दर की जनाब चद्दर को प्रॉपर इस तरह रखा जाता है, डाला जाता है कि जैसे इसके अंदर कोई मैयत है, कोई मुर्दा है। तो अब जब एक एक बंदे को कहा कि आप इसका आखिरी दीदार कर सकें, चाहे ये मनहूस ही है, चाहे ये आपके रास्ते की रुकावट ही है, आप इसको एक बार आके देख लें कि ये वही शख्स था जो आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा था जो आज निकल गया है। ये एक प्रॉपर ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक ट्रेनिंग का एक पार्ट था। और अब जनाब जब 1 बाय 1 एक एक पार्टिसिपेंट यानी कि वो जो एम्प्लॉय थे एक एक करके आते गए और देखते गए, तो सकता तारी होता गया, हैरान होते गए, परेशान हो गए और बोल तक नहीं रहे, क्योंकि परमिशन नहीं थी कि आप देखने के बाद अपना कोई रिएक्शन शो नहीं करवाएंगे, आपसे इकट्ठा पूछा जाएगा। लेकिन जी जब मुकम्मल होते हैं, सभी ने देख लिया, तो अब जनाब जाके ट्रेनर साहब ने ये पूछा कि जनाब आप बताइए कि आपने उसका जो आखिरी दीदार किया है, आपको उसमें क्या नज़र आया। तो सब ने ये कहा कि उस चारपाई के ऊपर जो सरहाना पड़ा था, सरहाने के ऊपर एक मिरर पड़ा था, एक बड़ा शीशा पड़ा था, और उस बड़े शीशे के अंदर सिवाय हमको हमारे और दूसरा कोई नज़र नहीं आया। तो ये ट्रेनर साहब ने बात समझ आई कि जनाब आप ही अपने इंक्रीमेंट बढ़ाने के अंदर कावट बने हुए हैं, आप ही अपने आप को डिग्रेड करते जा रहे हैं, आप ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी हर्डल हैं। सो कोशिश करें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को पॉजिटिव रिमाइंडर दें, कुछ नया सीखें। जो ही आप नया सीखेंगे आपकी सोच बदलेगी, जब सोच बदलेगी ना तो एक्शन बदलेंगे, जब एक्शन बदलेंगे तो फिर हालात बदलेंगे, जब एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट्स बदलेंगे, जब रिजल्ट्स बदलेंगे तो फिर उसका जो रिवार्ड है वो भी बदलेगा, और जब सिला बदलता है तो हालात बदलते हैं। खुदारा अपनी सोच पे काम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रिमाइंडर दीजिए और खुद को ये कहिए कि हाँ मैं अपनी लाइफ को प्लान कर सकता हूँ, और इस तरह की मैनेजमेंट मैं करूँगा कि मेरे जैसी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकेगा। जब इस तरह की पॉजिटिव टॉक आप अपने साथ करेंगे तो होप्स हो कि आपका शुमार दुनिया के उन 3% लोगों में आ जाएगा जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनके ट्रेंड्स को दुनिया फॉलो करती है। सो आप एक नया ट्रेंड सेट कीजिए, लोग उसको फॉलो करेंगे, और अगर आप फॉलोवर ही रहे तो फिर आप ट्रेंड सेटर नहीं बन सकते। ट्रेंड सेटर में और ट्रेंड फॉलोवर में बस यही फ़र्क है कि ट्रेंड सेटर क्या करते हैं, वो टाइम को मैनेज करते हैं, लाइफ को मैनेज करते हैं, और जो ट्रेंड फॉलोवर होते हैं वो बेचारे किसी के सहारे चलते हैं, उनकी बंदूकें किसी और के कंधों पे होती हैं और वो फिर असला चलाते हैं और उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी है, आपको ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलनी है। ये कोई ज़िंदगी नहीं कि सुबह होती है शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है, आए खाए पिया और चले गए। वो किसी शायर के शेर मेरे ज़हन में आता है, वो कहता है कि अहबाब भी क्या कारे नुमायाँ कर गए, अहबाब भी क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन ली और मर गए। नहीं बाबा जी, ये ज़िंदगी सिर्फ मरने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी जीने के लिए है, और खाली जीने के लिए नहीं है बल्कि जिंदा दिली के साथ जीने के लिए है। दुआ में याद रखिएगा, अपने वक्त को मैनेज कीजिए, आपकी ज़िंदगी आपकी वैल्यू को मैनेज करेगी। और अगर आप अपने वक्त को मैनेज नहीं करते तो ये गुजर तो रही है और गुजर ही जानी है, सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।